हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में। मैं रवि कुमार सिंह आपके सामने हाजिर हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 लेकर। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में समझा और उसका जो बेसिक रूल था उसके बारे में जाना। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, कृपया वो लोग पहले जाकर वो वीडियो देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में भी डाल दूंगा। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे के रूल्स। तो हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हों तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि जो एंड है वो ऐड करने का काम करता है। तो सिंगुलर प्लस सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल देखें हम लोग। हमारा सेंटेंस है राम एंड हिज ब्रदर खालिस्तान डन द वर्क। तो हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक राम और दूसरा ब्रदर, दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं और दोनों सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्योंकि रूल 2 कहता है कि दो सिंगुलर नाउन्स यदि एंड से जुड़े हों तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर हैव का यूज होगा, क्योंकि हैव प्लूरल है। बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे रूल नंबर 2 ने कहा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। लेकिन अब रूल नंबर 3 कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों लेकिन वो बोध करा रहे हो एक ही व्यक्ति या वस्तु का, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पर परेशानी ये है कि हम जानेंगे कैसे कि जो दोनों नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं वो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं या अलग अलग वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस रूल को आसानी से समझ लेंगे। पहले हम लोग समझ लें कि कैसे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स हैं वो एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं या अलग अलग व्यक्ति का बोध। तो एंड से जुड़े दो नाउन्स एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं या अलग अलग का बोध करा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास दो तरीके। तो सबसे पहले हम लोग पहले तरीकों को समझें। यदि एंड से जुड़े दो नाउन्स में से सिर्फ एक के पहले आर्टिकल हो, ध्यान किस पर देना है? आर्टिकल पर। अगर सिर्फ एक के पहले आर्टिकल हो तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, दोनों के पहले आर्टिकल हो तो अलग अलग का। तो हमको ध्यान देना है आर्टिकल पर। आर्टिकल एक के पहले आया है कि दोनों के पहले? अगर एक के पहले है तो एक व्यक्ति, दोनों के पहले है तो अलग अलग है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से अब हम लोग देखें एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी खालिस्तान प्रेजेंट इन द मीटिंग। दूसरा एग्जाम्पल भी सेम ही है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी खालिस्तान प्रेजेंट इन द मीटिंग। और दोनों में हमको वाज या वर्ब में से कोई एक चुनना है। तो हम लोग को पहले देखना है आर्टिकल। आर्टिकल एक के पहले है कि अलग अलग के पहले है? तो सबसे पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें हम लोग, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग ध्यान देने पर पाते हैं कि आर्टिकल सिर्फ एक के पहले है, प्रिंसिपल के पहले। इसका मतलब कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी अलग अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल के पद पर भी और सेक्रेटरी के पद पर भी है, इसलिए उससे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। इसलिए हम लोग वाज या वर्ब में से जो सिंगुलर है उसको चुनेंगे, और वो सिंगुलर है वाज। तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। हम लोगों ने वाज भरा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक के पहले है। अब नीचे वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखें, तो नीचे वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो प्रिंसिपल के पहले भी है और सेक्रेटरी के पहले भी है। तो आर्टिकल दोनों के पहले है, इससे पता चलता है कि प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है, सेक्रेटरी अलग व्यक्ति है।
तो ये एंड से जुड़कर प्लूरल सब्जेक्ट का बोध कराते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो वाज या वर में जो प्लूरल है वो हम लोग यूज करेंगे, और प्लूरल है इसमें वर। तो इस प्रकार से आर्टिकल की सहायता से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो एंड से जुड़े हुए नाउन्स हैं वो एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं या अलग अलग। अगर आर्टिकल सिर्फ एक के पहले है तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, अगर दोनों के पहले है तो अलग अलग का बोध हो रहा है। अब दूसरा तरीका जिसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि एंड से जुड़े हुए जो नाउन्स हैं वो अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहे हैं या एक का, वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। हम लोगों को ध्यान देना है पोजेसिव एडजेक्टिव पर। यदि एंड से जुड़े दो नाउन्स हों और दोनों में से सिर्फ एक के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, दोनों के पहले रहने पर अलग अलग का। सिर्फ यदि एंड से जुड़े दो नाउन्स में से सिर्फ एक के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, दोनों के पहले रहने पर अलग अलग का। तो हम लोग को पॉजिटिव एडजेक्टिव की ओर ध्यान देना है कि जो एंड से जुड़े दो नाउन्स हैं उसमें से एक के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है या दोनों के पहले। अगर एक के पहले आया होगा तो वो एक ही व्यक्ति का बोध करवा रहा होगा, और अगर दोनों के पहले आया है तो अलग अलग का। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस है हिज अंकल एंड गार्डियन खाली स्थान कम। अब हमको देखना है कि पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है वो एक के पहले है कि दोनों के पहले है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है हिज, और वो आया है सिर्फ एक के पहले। इसका मतलब कि जो दोनों नाउन्स जुड़े हुए एंड से वो एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। हमारे पास ऑप्शन है हैव या हैज, जिसमें सिंगुलर है हैज, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हैज। अब उसी तरह से अगले सेंटेंस में हम लोग देखें, सेम सेंटेंस है, हम लोगों ने यहाँ पर मिस हो गया है, हिज लिखना था हमको, यहाँ पर होना चाहिए हिज अंकल एंड हिज गार्डियन, और उसके बाद खाली स्थान कम। अब देखें हम लोग सेम सेंटेंस है हिज अंकल एंड हिज गार्डियन। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा हिज है पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो दोनों जो नाउन्स जुड़े हुए एंड से उसके पहले दोनों में पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है, तो ये दोनों अलग अलग नाउन्स का बोध करा रहे हैं, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। जिसमें हैव है प्लूरल तो यूज होगा हैव। तो इस प्रकार से हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की मदद से भी ये जान सकते हैं कि दोनों अलग अलग हैं या एक ही। तो ये थे वो तरीके जिससे हम लोग जान सकते हैं कि एंड से जुड़े हुए जो दो नाउन्स हैं वो एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, और इसको अगर आपकी कोई सुझाव हो तो वो कमेंट में दें, और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।